हेलो नमस्कार। आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल फाइनेंस की पाठशाला, जहाँ हम सीखते हैं फाइनेंस के छोटे छोटे बट यूजफुल कॉन्सेप्ट्स। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो है सावन का पहला सोमवार है। तो मैं आज यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पे भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था इसका कॉन्सेप्ट, तो आज हम देखेंगे शॉर्टकट टेक्निक से कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो सेम एग्जाम्पल को मैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो एग्जाम्पल है, Trisha will be receiving 20,000 rupees each year for 4 years from Jack, but Jack wants to settle his account with her today. What is the minimum amount Trisha will agree with Jack if her expectation is 10% per annum? तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 63,397 रुपीज, और इसको सॉल्व किया था हमने फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। तो ये आया था 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 1, 18,182। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, तो ये आई थी 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 2, ये आई थी 16,529। थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, तो ये आई थी 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 3, 15,026 रुपए। फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, तो ये आई थी 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 4, तो ये आई थी 13,660। और हमने फिर इन सबको ऐड कर दिया था, तो ये आई थी 63,397 रुपीज। हम इसको 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 1। और फिर सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 2। और थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 3। सिमिलरली हम फोर्थ ईयर के इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 4। अगर हम इसको सॉल्व करें 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 1, तो आएगा 0.9090। और सिमिलरली अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू दी पावर 2 को सॉल्व करें, तो ये आएगा 0.8264। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7513। और ऐसे ही हम फोर्थ ईयर के लिए सॉल्व करें तो ये आएगा 0.6830। जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है ये है क्या, जैसे कि 0.9090, 0.8264, 0.7513, 0.6830, इसको कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है किस चीज का? ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% 1 ईयर का। मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ईयरली कंपाउंडिंग है, तो हमने इसमें 1 ईयर यूज किया है। सिमिलरली हम टर्म की जगह सेमी एनुअल भी लिख सकते हैं, क्वार्टरली भी लिख सकते हैं, मंथली भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की हमारी कंपाउंडिंग किस हिसाब से हो रही है। इधर कंपाउंडिंग ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो हमने इधर 1 ईयर बोला है, ना कि 1.5 ईयर या फिर 1 क्वार्टर या फिर 1 मंथ। तो ये 0.9090 है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% का 1 ईयर के लिए। तो 0.8264 किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है? ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% 2 ईयर्स का। तो ये 7513 ये किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है? ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10% 3 ईयर्स का 6830। ये किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है? ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10% 4 ईयर्स का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20,000 इंटू 0.9090 प्लस 20,000 इंटू 0.8264 प्लस 20,000 इंटू 0.7513 प्लस 20,000 इंटू 0.6830। तो इसमें से हमने 20,000 कॉमन निकाला, तो 20,000 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 0.9090 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830। ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आया 20,000 इंटू 3.1699, और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 63,397 रुपीज। तो यही प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करना है क्वेश्चन को।
जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करना है। तो हमने ईयर लिख दिए, कैश फ्लोज लिख दिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दिए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब ईयर है हमारा 4 साल है, 1 2 3 4 लिख दिया। कैश फ्लोज हमारे 20,000 है 4 सालों के लिए, वो लिख दिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दी जो कि हमने अभी निकाली है ऊपर। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालेंगे 20,000 इंटू 0.9090, यह आएगा 18,182। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 0.8264, 16,529। थर्ड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने 20,000 इंटू 0.7513, 15,026 रुपीज। फिर से निकाली फोर्थ ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू 20,000 इंटू 0.6830, 13,660। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का सम निकालते हैं तो ये आता है 3.1699, इधर भी वही आ रहा है। तो ये है क्या? अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम निकाले तो वो आता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3.1699। लेकिन ये किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है? ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 4 ईयर्स का, क्योंकि 4 साल है और परसेंटेज है हमारी 10% है। टर्म हम मैंने इसलिए लिखा है, आप इसकी जगह ईयर लिखना। टर्म जो होता है कुछ भी हो सकता है, सेमी एनुअल हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, मंथली हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या है। पॉइंट ये आया है कि सर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को हम कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके 4 स्टेप है। अब 4 स्टेप में सिंपली सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1, टाइप करना है कैलकुलेटर पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एन। एन हमने इग्नोर किया है क्योंकि एन की वैल्यू 1 है। इन दिस केस 1 तो 1 ही रहेगा, और आर की वैल्यू 10% है तो 0.1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 1.1। अब हमें प्रेस करना है डिवाइड का साइन, और उसके बाद हमने प्रेस करना है इक्वल टू का साइन। कितनी बार? एन टी। एन को इग्नोर करो। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। कैसे? इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो अगर आप इक्वल टू साइन एक बार प्रेस करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा फर्स्ट ईयर का। अगर आप इक्वल टू 2 टाइम्स प्रेस करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 2 ईयर्स का। 3 बार प्रेस करोगे इक्वल टू साइन तो वो आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर्स का। 4 बार ही प्रेस करोगे इक्वल टू साइन तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 ईयर्स का। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालना है? एन्युटी फैक्टर के लिए आपको एक और स्टेप लगाना है, वही सेम तो तीनों स्टेप फॉलो कर लेना। चौथा स्टेप आपको एक बटन दिख रहा होगा अपने कैलकुलेटर पे, जीटी। तो बस 4 बार इक्वल टू दबा के आपको जीटी दबा देना है कैलकुलेटर पे। तो देखते हैं हम इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो स्टेप 1 था हमारा, टाइप करना है 1.1 ऑन कैलकुलेटर। 1.1 क्यों किया? क्योंकि 1 ही रहेगा एंड आर की वैल्यू 10% है तो प्लस कर लेंगे 0.1 में, तो 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 1.1। तो हमने 1.1 लिख दिया यहाँ पे कैलकुलेटर पे। स्टेप 2 क्या था हमारा? प्रेस करना है डिवाइड साइन, तो हमने यहाँ पे डिवाइड साइन प्रेस कर दिया। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था हमारा कि प्रेस करना है इक्वल टू साइन 4 बारी। तो अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये आता है 0.9090। ये क्या था हमारा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 1 ईयर का। अगर हम 2 टाइम प्रेस करते हैं तो क्या आता है? 0.8264। ये क्या था हमारा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था 10% 2 ईयर्स का। अगर हम 3 बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये आता है 0.7513। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 3 ईयर्स का। अगर हम 4 बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये आता है 0.6830, जो था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 4 ईयर्स का। हमारा स्टेप 4 क्या था? हमें प्रेस करना है जीटी साइन, जीटी बटन ऑन कैलकुलेटर। जीटी बटन ये है, तो जीटी बटन कैलकुलेटर पे प्रेस कर देते हैं, ये वाला जीटी बटन। तो ये आ गया 3.1698। वहाँ पे हमने 3.1699 करा है राउंड ऑफ करने के लिए। ये क्या है? ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 4 ईयर्स का। और इसको अगर हम कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैश फ्लो से कितने थे? 20,000 हमने मल्टीप्लाई कर दिया कैश फ्लो से 20,000, तो कितना आ रहा है? 63,397 रुपीज़। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो। हेंस प्रूफ। अगर हम इसको विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करना है तो कैसे करना है? 1.1 डिवाइड 1 2 3 4
GT दबाया, इनटू कर दिया 20,000। तो यही आ रहा है आंसर में। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।